जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं महेंद्रू घाट यानी पूर्व मध्य रेलवे महेंद्रू घाट पटना में उपस्थित है। ये सभी बच्चों लोगों को देख रहे हैं। ये बेरोजगार नहीं है, आप देख सकते हैं। ये 2018 का वैकेंसी है और ये लोग अपना सब कुछ बताएंगे, इन्हीं से हम लोग जानेंगे। मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं और यहाँ क्यों खाली आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर लगातार प्रतिदिन बैठ रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी वर्तमान समय में जो रेल मंत्री हैं भारत सरकार के, उनका फोटो लगाए हुए हैं। क्या जरूरत पड़ी यहाँ आने का? हमारी मांग को मान ही नहीं रहे हैं, जिस कारण से हम लोग दर बदर ठोकर खा रहे हैं। कभी दिल्ली फिर घर, फिर दिल्ली, फिर घर, कभी बोर्ड जाना पड़ता है, कभी कहाँ जाना पड़ता है, दर बदर ठोकर खा रहे हैं। क्या मांग है आपका? हमारी मांग एक ही है सारे लोगों को, कि जो टेक्नीशियन की जो वेटिंग में हम लोग का सारा सीट रखा गया था बचा हुआ, उसको क्लियर कर दिया जाए सभी की, क्योंकि उसमें 50% को क्लियर हो चुका है। बचे हुए 50% जो है उनको भी क्लियर कर दिया जाए। अभी तक आप यहाँ महेंद्रू घाट में आज सुबह से हैं। बहुत बार हम देखे हैं, आप लोग आते हैं, हम लोग कवरेज भी करते हैं। आज किसी से मिले आप लोग, कोई अधिकारी से? आए यहाँ तो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, कोई किन्हीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर कुछ देर के बाद यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन है, चेयरमैन सर, उनसे मुलाकात हुई। क्या बोले? वो तो हम नहीं थे। वो चलिए आप बताइए, क्या बोले? कुछ बोले आप थे? सर बोले ना कि हाँ। तुम लोग को भेज दिया गया है और हम लोग आरआरबी कहीं भी भर्ती बोर्ड में जाते हैं, पटना या हम लोग मतलब कि जो भी अपना आरआरबी जिसका जिसका बोर्ड है वहां पर जाते हैं, तो वहां से बोला जाता है कि आपके पास डिमांड नहीं है। हम खुद 8 दिन पहले अपने बोर्ड में मेल किए। मेल में बताया गया हमें, कौन सा बोर्ड है आपका? हमारा बोर्ड भोपाल है, तो मैंने भोपाल बोर्ड में मेल किए तो वहां से बताया गया कि डिमांड नहीं है आपके पास, जबकि भोपाल बोर्ड WCR और WR दोनों जगह से वैकेंसी लेती है। अभी भी WR में 763 की डिमांड थी, जिसमें से 339 का पैनल आया है। अभी भी 424 सीट बच रहा है, जबकि भोपाल बोर्ड बोल रहा है कि हमारे पास डिमांड नहीं है। उसी तरह से WCR में टोटल 388 की डिमांड था, जिसमें से अभी भी 45 सीट बच रही है, जबकि बोल रही है कि हमारे पास डिमांड नहीं है। इसी तरह से हर आपका रिजल्ट कब आया, पहले ये बताइए। हमारा देखिए, मेन मुद्दा है हमारा LP एंड टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आई हुई थी 2018 में आई थी। 18 में, आज 22 चल रहा है। आज 22 चल रहा है। उसका एग्जाम हुआ, जिस तरह से LP का एग्जाम हुआ उसी तरह से टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, लेकिन LP में एक एग्जाम ज्यादा होता है साइको, लेकिन हम लोग भी साइको दिया हुआ। नहीं दीजिए, हाँ। आप अपना मुद्दा पर आइए। हमारा मुद्दा है कि जिस तरह से आप LP का क्लियर किया स्टैंड बाय, उसी तरह से टेक्नीशियन का स्टैंड बाय क्लियर कीजिए। जब LP में डायवर्जन हो सकता है तो टेक्नीशियन में क्यों नहीं हो सकता डायवर्जन? ये जब कोई बाप का यदि 2 पुत्र है, एक को आधा संपत्ति दी जाती है तो दूसरे को भी आधी संपत्ति दी जाती है। तो ठीक इसी प्रकार इस वैकेंसी में जब LP का 100% क्लियर किया गया तो दूसरे को 50% क्लियर करके क्यों छोड़ दिया गया? देखिए, इन लोगों का सभी बच्चे का डिमांड है कि LP वाले का क्लियर कर दिया गया है। जो भी वेटिंग था उनको 100% दे दिया गया है, लेकिन इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ये लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। यदि आपको लगे आप भी कहीं अगल बगल हैं और इन लोग के साथी हैं तो जरूर आ जाए। और आप बोलिए, और कोई बोलेंगे? क्या आप लोग का मांग है? चलिए आइए, बोलिए, आप कहाँ से हैं? मैं भागलपुर बिहार से ही आया हूँ। बिहार से। आपका कौन सा बोर्ड है? मेरा आरआरबी मुंबई है, लेकिन हम एक्चुअली 2100 बोर्ड के लड़के यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारा ये जो प्रदर्शन है पहले भी होते आया है और आज की डेट में 4 जगह पे हो रहा है। कलकत्ता, जयपुर, पटना, इलाहाबाद, भोपाल, 4 जगह सभी जगह पे हो रहा है। चलिए। और हम सभी छात्र काफी समय से मांग करते करते रेल बोर्ड से 8679 का अप्रूवल मिल गया। सभी जोनल रेलवे से डिमांड मंगाया गया, उसमें से लगभग 4000 छात्रों का वेटिंग क्लियर हो गया। 4000 सीटें बची हुई है रेल बोर्ड के पास और 4000 छात्र भी बचे हुए हैं। दोनों का डाटा एग्जैक्ट है। आपको कैसे मालूम? ये हमारे पास उनका RTI रिप्लाई आया हुआ है। रिप्लाई है आपके पास? हमारे पास है। दिखाइए तो। हमारे पास देखिए, ये बच्चे बोल रहे हैं कि इनके पास जो सीट खाली है रेलवे बोर्ड के पास और इन लोगों का जो वेटिंग लिस्ट है दोनों इक्वल है, जैसा कि ये RTI के द्वारा मांगे हुए हैं। और ये RTI आप देखिए और इसको आप ही बताइए। ये LP का डाटा हुआ है भारत सरकार का, इनका डाटा नहीं है। इन्होंने RTI किया तो इनके द्वारा दिया गया। LP का डायवर्जन किया गया, हाँ। यही डायवर्जन है, यही। चलिए, अब आप अपना दिखाइए। टेक्नीशियन का है। ये टेक्नीशियन का है, चूंकि LP का डाइवर्जन हो चुका है, यानी कि जितना वेटिंग था उसको क्लियर कर दिया गया है। लेकिन इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यदि मंत्री महोदय आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं तो इन बच्चों के साथ न्याय करने का प्रयास करें, ताकि ये आप ही के स्टूडेंट हैं, आप ही के देश में रहने वाले हैं और ये भी सब एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास आ रहे हैं और केवल नौकरी मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं। हाँ, चलिए बोलिए। पद भी खाली है। देखिए, चलिए, वो पद खाली है तो वो वैकेंसी निकलेगी, इसका दूसरा बात है। आप अपना मुद्दा उठाइए। सरकारी विभागों में खाली है, ये सब बच्चे अपना
पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है केवल इसके चलते, ताकि ये सभी एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, लेकिन इनका कोई अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। क्या उम्मीद है आप लोगों को, बताइए, कुछ बोलिएगा। उम्मीद तो है कि हाँ, तो क्या उम्मीद है? जल्द से जल्द क्लियर होगा, लेकिन कब होगा इसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहा। हाँ, तो आज आप लोग मिले ना, आप लोग का प्रतिनिधि मंडल मिला ना, मिले तो यहाँ से संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट है। यहाँ से बोला गया कि हम भेज दिए हैं। भेज दिए। हाँ, पहले लेकिन भी भेजा गया है, पहले भी भेजा गया पहले है, भी भेजा लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं। और ये जो है, हाँ। ये रेलवे के अस्थायी संसद समिति का ये हाँ। ट्वीट है। 28 जून को ये मीटिंग हुई थी, उसमें क्लियरली बोला गया था कि 100% इनका वेटिंग क्लियर कर दिया जाए, चलिए। दोनों का। लेकिन हुआ एक का, एक सौतेला व्यवहार। एलपी का पूरा देखिए, इन बच्चे लोगों का कहना है कि ये 28 जून 2022 का ये है। आप देख सकते हैं कि आज ये दिल्ली में बैठक हुआ, उसमें बोला गया कि 100% वेटिंग को क्लियर करेंगे, लेकिन केवल वेटिंग जो क्लियर हुआ वह एलपी वाले का हुआ और टेक्नीशियन वाले का नहीं हुआ। तो आप लोग क्या कहना चाहिएगा? सब लोग एकजुट में बोलिए, आप लोग अपने आवाज को बुलंद कीजिए। आप क्या चाहते हैं, बोलिए, हमारी क्या मांग है आप लोग का? हमारी मांग है स्टैंड बाई क्लियर किया जाए 100%। 100%। हम जितने भी जोन के सारे स्टूडेंट का मेडिकल फिट को मेडिकल फिट को मेडिकल फिट को मेडिकल फिट को हम हमारी हक मांगते, हम हमारी हक मांगते, हम हमारी हक मांगते, हम हमारी हक मांगते। माता की इनकलाब, इनकलाब। चलिए, दूसरा बात है, आप लोग कब तक यहाँ रहिएगा इसी तरह? अनिश्चितकालीन है सर, अनिश्चितकालीन। जब तक कि हमारे लिए नोटिस नहीं निकालेगी रेलवे मंत्रालय, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन यहीं पर रात बिताएंगे, दिन बिताएंगे, या चाहे हमें जो हो जाए यहीं पर। यदि हम लोगों के पास कुछ नहीं है और ऊपर में भी देख सकते हैं आसमान है और नीचे भी देख सकते हैं आप लोग, इन लोगों को ठंड भी लगेगी, लेकिन इन लोगों का जिद है कि जब तक रेलवे के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिलता है, कोई नोटिफिकेशन लिखित रूप से नहीं आता है, तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। इन लोगों का कहना है कि लगातार आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी इन लोगों के साथ कोई कुछ नहीं हुआ। केवल एलपी वालों का साथ क्लियर कर दिया गया 100%, लेकिन इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। आपसे बता दें, यदि स्टूडेंट के साथ कहीं भी कोई समस्या होता है तो एग्जाम टूर वहां पे सबसे पहले पहुंचने का काम करती है। तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।